राजा दशरथ ने क्यों कहा सीता माता को पिंडदान करने, और आखिर क्यों माता सीता गाय को जूठन खाने का श्राप दिया, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम। जय श्री राम दोस्तों। कथा के अनुसार जब पंचवटी में श्री राम को अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला, तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित अनेक श्राद्ध क्रम हेतु पवित्र नगरी गया पहुँचे। वहां पहुंचकर श्री राम ने विधिवत पूजा की और फिर श्राद्ध का सामान जुटाने हेतु लक्ष्मण के साथ नगर को चले गए। उधर महाराज दशरथ की आत्मा ने विलंब होता देखकर माता सीता से ही पिंडदान की मांग कर दी। अब माता सीता बड़े धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता। विशेषकर श्री राम के होते हुए उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, किंतु फिर महाराज दशरथ की आत्मा बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने फल्गु नदी केतकी के पुष्प, एक गाय, एक वट वृक्ष एवं वट वृक्ष को साक्षी मानकर महाराज दशरथ की आत्मा को पिंड दे दिया। जब श्री राम वापस आए, उन्होंने इसकी सूचना उन्हें दी। तब श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, और उनसे इसका प्रमाण मांगा। इस पर माता सीता ने फल्गु नदी, केतकी, गौ एवं वट वृक्ष को सत्य बताने को कहा, किंतु फल्गु, केतकी और गौ ने इसके लिए मना कर दिया। तब वट वृक्ष ने श्री राम को बताया कि देवी सीता सत्य कह रही है। फिर सीता माता ने महाराज दशरथ की आत्मा का आवाहन किया, जिन्होंने स्वयं आकर श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता के सत्य वचन की पुष्टि की। ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, किंतु माता सीता फल्गु, केतकी और गौ के असत्य वचन से बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने तीनों को श्राप दिया। फल्गु नदी को सूख जाने का श्राप दिया, केतकी को पूजा में त्यागज्य होने का श्राप दिया और गौ माता को श्राप दिया कि जिस मुंह से उन्होंने असत्य कहा है, वह मुख हमेशा जूठन ही खाएगा। अंत में उन्होंने वट वृक्ष को ये वरदान दिया कि वो लंबी आयु तक जिए और सदैव पवित्र माना जाए। कुछ कथाओं में हमें फाल्गु नदी और केतकी के पुष्प की जगह ब्राह्मण और कौओं का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण को उन्होंने असत्य कहने पर माता सीता द्वारा दरिद्रता का श्राप मिला है, और कौवे को पिंडदान के पिंड को खाने का श्राप का वर्णन किया गया है। हालांकि अधिकतर जगह इन्हीं चारों का वर्णन किया गया है। माता पार्वती और माता सीता की ये कथा हमें शिक्षा देती है कि असत्य कहने के कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आप में चाहे कितने भी दिव्य गुण क्यों ना हो, असत्य भाषण का दुष्परिणाम हमें उठाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।